तो गैस आपको पता होगा कि Xiaomi 17 Pro आ चुका है मार्केट में और यहाँ पे iPhone 17 Pro तो ऑलरेडी इंटरनेशनली लॉन्च हो चुका है पूरा हर जगह। पिछले मंथ हुआ था। बट Xiaomi 17 Pro की जो बैक डिस्प्ले मिलती है कमाल का लुक देती है। 2.7 इंचेस की आपको सेम डिस्प्ले जो फ्रंट में रिजोल्यूशन सारी चीज़ देखने को मिलती है वो सेम इस तरीके से देखने को मिलता है। आईफोन 17 Pro का लुक अलग था तो यहाँ पे सोचा Xiaomi भी उस तरीके से लुक लेके आए, तो Xiaomi ने पूरा का पूरा आइडेंटिकल करने की कोशिश की है। और उसी के साथ साथ गाइज यहाँ पे ये सेकेंडरी डिस्प्ले जो है वो पूरी यूजेबल बनाई हुई है Xiaomi ने, जो कि मेरे को सुपर्ब लगा। बहुत अच्छी तरीके से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से और प्रॉपर यहाँ पे काम करती है, स्मूथ है। और आईफोन की बात करें तो आईफोन 17 Pro का उतना कुछ यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता नहीं है, बट यहाँ पे पूरा डिज़ाइन चेंज कर दिया इस बार। चलिए चेक करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन जानते हैं कौन सा फ़ोन बेटर रहेगा और प्राइसिंग कंक्लूजन सब कुछ A to Z हम देने वाले हैं इस वीडियो में। एंड गाइस चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। साथ में आप हमारे टेकपॉक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, कमाल की डील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट्स में मिलती रहती है बेसिकली, तो आप ग्रैब करना मत भूलना, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे Xiaomi ने आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, क्योंकि Xiaomi ने 17 Pro लॉन्च कर दिया आईफोन 17 Pro को देख के, और इन्होंने 16 स्किप कर दिया क्योंकि आईफोन 17 आ चुका है। तो Xiaomi ने भी यहाँ पे 17 Pro नाम रखा है अपने फ़ोन्स का, फ्लैगशिप का। आने वाले हैं इंडिया में बहुत जल्दी। वैसे आईफोन तो अवेलेबल है, लॉन्च हो चुका था ऑलरेडी पिछले मंथ सितंबर में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नेटवर्क टेक्नोलॉजी की तो क्या क्या डिफरेंस मिलता है वो देखना चाहते हैं हम सब। ऑल्दो यहाँ पे सालों से डिबेट चल रही है कि एंड्रॉइड अच्छा है या iOS अच्छा है, तो उस पर मैं डिबेट नहीं करना चाहूँगा। यहाँ पे ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन दोनों ही फोन्स की हम चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे आईफोन 17 Pro में ज़्यादा 4G बैंड्स मिलते हैं। ऑल्दो ये इंटरनेशनल बेसिकली लॉन्च करते हैं पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसकी वजह से यहाँ पे हो सकता है एज सच कोई मेजर इशू नहीं है, तो मतलब थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। वैसे सारे बैंड्स यहाँ पे सपोर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब बात करते हैं बॉडी डैमेज की, यहाँ पे मेन चीज़ समझ में आती है, जहाँ पे Xiaomi 17 Pro आपको 0.8 mm थिन मिलता है एज़ कम्पेयर टू आईफोन 17 Pro 8.8 mm की थिकनेस के साथ देखने को मिलता है, जो कि डेफिनेटली मोटा आपको फील होगा। और 200 ग्राम्स के लगभग है आईफोन 17 Pro, और Xiaomi 17 Pro 192 ग्राम्स का है। अगेन 8 ग्राम्स कम है यहाँ पे वेट। और अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रंट में आपको फ्लैट ग्लास डिज़ाइन देखने को मिलता है, यहाँ पे कर्व डिस्प्ले दोनों में से किसी में नहीं मिलती। आईफोन तो मतलब बहुत टाइम से 6-7 साल से ला ही नहीं रहा है कभी भी, या अभी तक लाया ही नहीं आईफोन तो आज तक। और उसके बाद सिरामिक शील्ड 2 मिल जाती है आपको आईफोन 17 Pro में, जो स्लाइटली ज़्यादा बेटर है Xiaomi 17 Pro के ड्रैगन क्रिस्टल ग्लास से। यहाँ पे सिरामिक क्रिस्टल का यूज़ किया जाता है आईफोन में, जिसकी वजह से जो स्केल है इसका हार्डनेस का बेटर हो जाता है, तो डिस्प्ले में स्क्रैचेस बहुत कम पड़ती हैं। फ्रेम एल्यूमिनियम दोनों मिलता है और ग्लास बैक मिल जाता है दोनों में ही। ऑल्दो यहाँ पे आईफोन 17 Pro में टाइटेनियम नहीं यूज़ किया गया, पिछली बार टाइटेनियम यूज़ किया गया था। अब बात करें यहाँ पे आईपी रेटिंग की, तो यहाँ पे आईफोन हमेशा से डेफिनेटली इनग्रेस प्रोटेक्शन बेटर लेके आया है एंड्रॉइड के साथ। तो यहाँ पे भी आपको 2 मीटर तक की एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलती है। 6 मीटर डेप्थ तक पानी में सबमर्ज कर सकते हो 30 मिनट तक। Xiaomi 17 Pro में आप 4 मिनट 30 सेकंड तक ही कर सकते हो सबमर्ज, तो ये है डेफिनेटली यहाँ पे। बट Xiaomi ने काफ़ी इंप्रूव किया है। वैसे तो अदर ब्रांड्स आपको 2 मीटर तक का देते हैं, पहले 1.5 मीटर तक आता था। तो अब बात करें यहाँ पे डिस्प्ले की, तो गाइस देखो डिस्प्ले दोनों की सुपर मिलती है, फ्लैगशिप डिस्प्ले देखने को मिलती है Xiaomi 17 Pro में। ऑल्दो यहाँ पे एक सेकेंडरी डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है, जिसको आप कैमरे के साइड पीछे की साइड जो कैमरा बम्प है उसको यूज़ किया गया, यूटिलाइज किया गया है। वैसे दोनों में आपको फ्रंट जो डिस्प्ले मिलती है 6.3 इंचेस की LTPO XDR पैनल मिलता है देखने के लिए। आईफोन में OLED पैनल है और Xiaomi 17 Pro में AMOLED पैनल मिल जाता है। वैसे HDR10+ सपोर्ट के साथ आती है, साथ में एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग की गई है आईफोन 17 Pro में। और Xiaomi 17 Pro में एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग तो नहीं है, बट ये है कि यहाँ पे आपको PWM डिमिंग मिल जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आप देख सकते हो नेग्लिजिबल है बेसिकली, यहाँ पे पता भी नहीं चलेगा। सेम है 89% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दोनों में देखने को मिलता है, और 1.5 की रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है आपकी बैक डिस्प्ले। Xiaomi 17 Pro में 2.7 इंचेस की आपको जो बैक डिस्प्ले देखने को मिलती है, और ये सिर्फ लुक्स के लिए नहीं है, बहुत सारे फीचर्स आप एक्सप्लोर कर सकते हो उसमें भी। सेम आपको LTPO पैनल मिलता है, सेम HDR10+ का सपोर्ट मिलता है, डुअल विजन का सपोर्ट मिलता है पीछे वाली डिस्प्ले में भी 2.7 इंचेस की डिस्प्ले है। तो गाइस ये अलग ही लेवल की यहाँ पे बेसिकली इंजीनियरिंग करी है Xiaomi ने, और उसको पूरा यूटिलाइज किया हुआ है। जैसे कि AI समराइज वाला जो ऑप्शन है वो बेसिकली सेकेंडरी डिस्प्ले पर शो करता है, और हाई क्वालिटी आप वीडियो या फोटोज़ क्लिक कर सकते हो फ्रंट कैमरा से ही, बेसिकली बैक कैमरा से, और आपको हाई वीडियो का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी सुपर्ब है, वो आईफोन 17 में पॉसिबल नहीं है। तो ये है थोड़ा सा Xiaomi 17 Pro का एक USP। और साथ में यहाँ पे टिपिकल ब्राइटनेस जो मिलती है दोनों में ही सेम 1000 निट्स की है, और पीक ब्राइटनेस में Xiaomi 500 निट्स ज़्यादा ब्राइटनेस लेके आता है आईफोन 17 Pro से। और इसी के साथ साथ 1.5 की रिजोल्यूशन तो है ही है दोनों में, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में मैं कहूँगा एज ले आता है Xiaomi 17 Pro। बात करेंगे यहाँ पे प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पे Android 16 के साथ Xiaomi 17 लॉन्च होने वाला है इंडिया में। वैसे चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। अब
आईफोन 17 प्रो की बात करें, iOS 26 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिला है और ऑफिशियल यहाँ पे iOS 26 में बहुत सारे बग्स देखने को मिले हैं। इवन मैंने भी अपने आईफोन 14 को अपडेट किया तो बहुत सारे बग्स निकले उसके अंदर। तो ये है कहीं ना कहीं एल्स यहाँ पे इंप्रूव करेगा डे बाय डे एप्पल यहाँ पे जो अपडेट्स हैं उसको पुश करके। वैसे Xiaomi 17 प्रो का जो हाइपरओएस है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिफाइन हो चुका है पहले से। उसी के साथ साथ 7 साल के मेजर अपडेट्स आईफोन प्रोवाइड करता है, 7 से 8 साल के, उसमें कोई डाउट नहीं है। आईफोन यहाँ पे अपडेट्स के मामले में बहुत आगे है यहाँ पे एंड्रॉइड की लीग से। और आईफोन Xiaomi 17 प्रो में आपको जो 5 साल के तक के मेजर अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें प्रोसेसिंग पावर की, तो यहाँ पे आईफोन 17 प्रो में आप तब की सबसे फास्टेस्ट चिपसेट यूज़ करी गई है एप्पल A19 प्रो चिपसेट, 3 नैनोमीटर पे बेस्ड है बेसिकली और हेक्सा कोर सीपीयू मिलता है। 2.4 मिलियन के मार्क को टच करता है लगभग, ये 2.45 मिलियन। और Xiaomi 17 प्रो में लेटेस्ट जनरेशन बेसिकली स्नैपड्रैगन 8 एलीट जनरेशन 5 का यूज़ किया गया है। ये भी 3 नैनोमीटर पे बेस्ड है। ऑल्दो यहाँ पे 8 एलीट भी आपका 3 नैनोमीटर पे बेस्ड था, तो ये भी 3 नैनोमीटर पे है, बट यहाँ पे मल्टी कोर परफॉर्मेंस बेटर मिलती है। और इसी के साथ साथ स्नैपड्रैगन की तरफ से कहा भी गया है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस में जो बूस्ट रहेगा 30 to 40% देखने को मिलेगा पिछले जनरेशन से। यहाँ पे 3 मिलियन के मार्क को टच करता है, तो यहाँ पे एंड्रॉयड डेफिनेटली आगे जा रहा है iOS से, अगर हम यहाँ पे ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में। और एप्पल GPU 6 कोर ग्राफिक्स मिलता है आईफोन 17 प्रो में, जहाँ पे रे ट्रेसिंग भी आप कर पाओगे फ़ोन में, जो कि काफ़ी अच्छा नेक्स्ट लेवल की गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। Xiaomi 17 प्रो में Adreno 840 मिल जाता है, ये भी आपको रे ट्रेसिंग यहाँ पे सपोर्ट करेगा। और ओवरऑल यहाँ पे अगर मैं रॉ परफॉर्मेंस की बात करूँ तो डेफिनेटली Xiaomi 17 प्रो बेटर है। और यहाँ पे अगर हम मल्टी कोर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आईफोन 17 प्रो स्लाइटली बेटर परफॉर्म कर जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे मेमोरी की बात करते हैं तो कार्ड स्लॉट तो मिलता नहीं है, वैसे वेरिएंट जरूर आते हैं, 12 GB से स्टार्ट होता है दोनों में ही, और वैसे 1 टेराबाइट तक जाता है, 1 टेराबाइट तक आईफोन 17 प्रो। और Xiaomi 17 प्रो आपका 16 1 टेराबाइट तक जाता है बेसिकली, ये मिसप्रिंट हो गया, 16 1 टेराबाइट तक, 12/256 से लेके 16 1 टेराबाइट तक। ऑल्दो यहाँ पे आईफोन 17 प्रो में NVMe आपको रीड राइट टाइप स्टोरेज मिलता है, और Xiaomi 17 प्रो में आपको UFS 4.1 रीड राइट टाइप का स्टोरेज मिलता है देखने के लिए, जो कि ज़्यादा फास्ट है दोनों को ही, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे काफ़ी तगड़ा आपको डाटा ट्रांसफर स्पीड देखने को मिलेगी, ऐप क्लोजिंग ओपनिंग स्पीड काफ़ी तगड़ी मिलेगी। कैमरा की बात करते हैं, यहाँ पे मेन टक्कर पता चलेगी आपको। फ्रंट कैमरा जो देखने को मिलता है यहाँ पे दोनों में ही आपको थोड़ा सा अलग मिलता है। Xiaomi 17 प्रो 50 मेगापिक्सल की सेल्फी लेके आता है, और आईफोन 17 प्रो आपका 18 मेगापिक्सल की मल्टी एस्पेक्ट रेशियो वाली सेल्फी लेके आता है, जो ज़्यादा बेटर है आपका Xiaomi 17 प्रो से, क्योंकि यहाँ पे आपका एक स्क्वायरिश सेंसर यूज़ किया गया है। ऑल्दो यहाँ पे मैक्सिमम फोन्स में 99% फोन्स में रेक्टेंगुलर जो है सेंसर यूज़ किया जाता है, बट आईफोन 17 में आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों ही आप सेल्फी एज अ वर्टिकल खड़े होकर ही ले सकते हो, तो ये एक मल्टी एस्पेक्ट रेशियो का प्लस पॉइंट है। दूसरा यहाँ पे सेंटर स्टेज का यहाँ पे एक नया फीचर मिल जाता है आईफोन 17 प्रो में, जो Xiaomi 17 प्रो लेके नहीं आता है। वैसे इसी के साथ साथ 4K 60 FPS पे दोनों में ही आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, 4K मिल जाता है फ्रंट कैमरा से। और साथ ही में यहाँ पे रेयर कैमरा की बात करें, दोनों में ही आपको ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप मिलता है। तो यहाँ पे 48+48+48 मेगापिक्सल का आईफोन 17 प्रो में मिलता है, और Xiaomi 17 में आपका 50+50+50, एक और यहाँ पे मिस कर दिया है, एक्चुअली मिसप्रिंट हो गया है एडिटर से एक्चुअली, तो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल एक और आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आईफोन 17 प्रो में 48 मेगापिक्सल का पहला कैमरा मिलता है, जो कि है आपका वाइड एंगल लेंस 1.8 फोकस अपर्चर के साथ देखने को मिलता है। सेंसर शिफ्ट टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो एंड्रॉइड में नहीं मिलती है, सेंसर शिफ्ट टेक्नोलॉजी बेसिकली। उसी के साथ साथ यहाँ पे सेकेंडरी जो कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, वो है पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, और 3D सेंसर शिफ्ट टेक्नोलॉजी मिल जाती है, 4x ऑप्टिकल जूम, और ज़्यादा 4x ऑब्जेक्ट के आप पास जा सकते हो। और थर्डली जो कैमरा मिलता है 48 मेगापिक्सल का 120 डिग्री अल्ट्रा वाइड सेंसर है, और टाइम ऑफ फ्लाइट 3D लाइडर सेंसर देखने को मिलता है, और ये डेप्थ सेंसर की तरह भी काम करता है। तो ओवरऑल यहाँ पे नाइट शॉट्स सुपर देखने को मिलता है। और Xiaomi 17 प्रो की बात करें तो पहला जो कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस है, फोकस अपर्चर है 1.6 का, स्लाइटली ज़्यादा आपको लाइट गैदर करेगा एज कम्पेयर टू आईफोन 17 प्रो। और ड्यूअल पिक्सल PDF के साथ सेंसर शिफ्ट टेक्नोलॉजी मिल जाती है यहाँ पे भी आपको देखने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे ड्यूअल पिक्सल PDF तो आपको देखने को मिलता है दोनों में ही। और साथ ही में सेकेंडरी जो कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, ये बेसिकली पेरिस्कोप लेंस भी इसमें दिया गया है Xiaomi 17 प्रो में, वो मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे, पेरिस्कोप लेंस भी है यहाँ पे मिल जाता है देखने के लिए, और फोकस अपर्चर f2.4 का मिलता है। थर्डली कैमरा मिलता है अल्ट्रा वाइड बेसिकली, वो है 50 मेगापिक्सल का, अगेन फोकस अपर्चर है 2.2 का, और PDF सेंसर देखने को मिल जाता है। तो OIS इसमें देखने को मिलता है वाइड एंगल लेंस में, और आईफोन 17 प्रो में भी आपको OIS वाइड एंगल लेंस में देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे अदर फीचर्स की बात करें तो आईफोन 17 प्रो में ड्यूअल LED फ्लैश बिल देखने को मिलती है, पैनोरामा मोड है, और डोल्बी विजन सपोर्ट है, HDR का सपोर्ट मिलता है, प्रो हाईरेज 3D स्पेशल ऑडियो इफेक्ट देखने को मिलता है, साथ ही में एप्पल लॉक 2 सपोर्ट करता है, 3D स्पेशियल ऑडियो वीडियो दोनों में रिकॉर्डिंग मिल जाती है। और Xiaomi 17 प्रो की बात करें, लेजर ऑटो फोकस का ऑप्शन देखने को मिलता है, ड्यूअल टोन फिनिश मिलती है, ड्यूअल टोन फ्लैश का ऑप्शन देखने को मिलता है, HDR पैनोरामा लिका कैमरा कोलैबोरेशन मिलता है, जो कि आपको नेचुरल और
बेसिकली बूस्टेड कलर्स में शिफ्ट करने का ऑप्शन देता है, और डुअल बी विजन HDR में सपोर्ट मिलता है, 10 बिट लॉक का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो स्लाइटली मैं कहूँगा डेफिनेटली आईफोन बेटर है इन टर्म्स ऑफ वीडियो क्वालिटी, सुपर्ब रहता है हमेशा एंड्रॉइड की लीक से। और इसी के साथ साथ वीडियो की बात करें तो 8 की रिकॉर्डिंग मिल जाती है Xiaomi 17 Pro में। आईफोन में आपको 4K ही रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, और फुल HD 120 FPS पर सपोर्ट करता है आईफोन 17। और Xiaomi 17 Pro में अगर हम बात करें फुल HD आपका 960 FPS तक पे कर सकते हो। तो Xiaomi ने पूरा का पूरा इसको अपने फ़ोन को Xiaomi 17 Pro को एक पूरा DSLR फ़ोन बनाने की कोशिश की गई है, और फीचर्स भी काफ़ी भर भर के दिए गए हैं। अब हम स्पीकर्स की बात करते हैं। ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर आपको दोनों भी देखने को मिलते हैं, बट Xiaomi 17 Pro में हाई रेस वायरलेस का सपोर्ट मिलता है, स्नैपड्रैगन साउंड सपोर्ट मिलता है। सो स्लाइटली ज़्यादा आपको लाउड साउंड मिलेगी और डेप्थ भी आपको बेटर मिलेगी। और आईफोन 17 Pro की भी आपको स्पीकर क्वालिटी सुपर मिलती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कम्युनिकेशन की बात करें यहाँ पे Wi-Fi 7 ट्राइबैंड दोनों भी देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ ब्लूटूथ 6.0 का सपोर्ट मिलता है आईफोन 17 Pro में। Xiaomi 17 Pro ब्लूटूथ 5.4 पे ही अटका पड़ा है, यहाँ पे कम से कम 6.0 देना चाहिए था। हो सकता है कि इंडिया में जब लॉन्च करें जो ब्लूटूथ 6.0 देखने को मिले आपको। वैसे तो यहाँ पे अभी तो सोर्सेस से ही पता चला है 5.4 मिलता है, बट यहाँ पे aptX HD और LHDC5 का सपोर्ट भी देखने को मिलता है ब्लूटूथ प्रोफाइल में। और साथ ही में GPS का सपोर्ट दोनों मिलता है। Xiaomi 17 Pro में इंफ्रारेड सेंसर भी देखने को मिल जाता है, IR रिमोट की तरह भी यूज़ कर सकते हो, और आईफोन 17 Pro में वो ऑप्शन नहीं मिलता। वैसे NFC अल्ट्रा वाइड बैंड चिपसेट जनरेशन 2 मिलता है आईफोन 17 Pro में। साथ ही में USB Type-C 3.2 जनरेशन 2 डिस्प्ले पोर्ट देखने को मिलता है। Xiaomi 17 Pro में आपको अगेन इसमें भी NFC Navic सपोर्ट मिलता है, USB Type-C 3.2 OTG और डिस्प्ले पोर्ट का अल्ट्रा वाइड बैंड सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे कमी नहीं है, दोनों में काफ़ी अच्छे मैक्सिमम फीचर दिए गए हैं। आईफोन 17 Pro में आपको सैटेलाइट कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, Xiaomi 17 Pro में वो ऑप्शन नहीं है। वैसे आईफोन 17 Pro माना जाता है अपनी फेस ID के लिए बहुत ज़्यादा सिक्योर और सेफ रहती है। Xiaomi 17 Pro में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, 3D स्कैनिंग करता है आपके थंब सेंसर की। तो ओवरऑल ये भी काफ़ी अच्छा है, बेसिकली थंब प्रिंट बेसिकली 3D में लेता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा रिलायबल रहता है। और सेंसर्स की बात करें, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी कंपास, बैरोमीटर, AI इंटेलिजेंस देखने को मिलता है आईफोन 17 Pro में। और Xiaomi 17 Pro में आपको बहुत सारे AI फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सर्कल टू सर्च इसमें ऐड कर दिया गया है। साथ ही में AI ट्रांसलेशन का ऑप्शन है, AI समराइज का, बस बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एप्पल में ये सब चीज़ें आनी बाकी हैं अभी अच्छी तरीके से। उसी के साथ साथ यहाँ पे बैटरी की बात करें, ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 40% एक्स्ट्रा बैटरी मिलती है Xiaomi 17 Pro में एज़ कम्पेयर टू आईफोन 17 Pro में। तो और ऑन पेपर तो डेफिनेटली बेटर है, यहाँ पे रन टाइम भी आपको Xiaomi 17 Pro का बेटर मिलेगा। आईफोन जहाँ पे लिथियम पॉलीमर बैटरी का यूज़ करता है, Xiaomi 17 Pro में सिलिकॉन कार्बन बैटरी यूज़ करी गई, जिसकी वजह से ज़्यादा थिक नहीं है फ़ोन। और यहाँ पे अगर आईफोन 17 Pro की बात करें, इस बार यहाँ पे इन्होंने जो बेसिकली चार्जिंग इंक्लूड किया, 40 वाट की चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग ऐड कर दी है। पिछली बार तो 20 वाट पे ही सीमित थी, 20 से 25 वाट तक। इस बार यहाँ पे वायरलेस ऐड कर दी 25 वाट की, और 4.5 वाट रिवर्स वायरलेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें Xiaomi 17 Pro में आपका 100 वाट की वायर्ड PD चार्जिंग मिलती है, क्विक चार्ज 3+ का सपोर्ट देखने को मिलता है, 50 वाट की वायरलेस भी मिलती है, 22.5 वाट की रिवर्स वायरलेस भी देखने को मिल जाती है। तो गैस यहाँ पे आईफोन 17 Pro में आपका वायरलेस मिलती है 4.5 की, रिवर्स वायरलेस नहीं मिलती। बेसिकली ये है, ये रिवर्स वायरलेस का भी चार्ज नहीं कर पाता अभी तक, तो आईफोन ने दिया नहीं है, बट ये कि वायरलेस मिल जाती है 4.5 पे, और मैक्स सिप से आप 25 वाट तक जा सकते हो। अदर एक्सेसरीज से 4.5 तक ही जाएगा। उसी के साथ साथ 34 आवर्स का आपको वीडियो प्लेबैक टाइम मिलता है आईफोन 17 Pro में। Xiaomi 17 Pro में आपको 32 आवर्स का वीडियो प्लेबैक टाइम मिलता है। तो यहाँ पे आईफोन डेफिनेटली यहाँ पे रन टाइम ऑलमोस्ट Xiaomi 17 Pro से 2 घंटे एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, और थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन में अंतर रहता है डेफिनेटली यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे प्राइसिंग और कंक्लूजन की। देखो आईफोन 17 Pro 1.3 लाख का अवेलेबल है अभी, अगर आप बाय करेंगे तो। Xiaomi 17 Pro आपको अराउंड 80,000 रुपीज़ के प्राइस बैकेट में, 80 to 90,000 रुपीज़ के प्राइस बैकेट में इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो गाइस ये था एक सिंपल सा कंपैरिजन। अगर आपका क्वेरी इन दोनों फोन से रिलेटेड और भी कुछ रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।